नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय विज्ञान, इसके अंतर्गत हम देखेंगे दूरी समय का ग्राफ। इसमें हम अवधारणा का संक्षिप्त परिचय जानेंगे। इसके बाद हम इसमें दी गई अभ्यास वर्कशीटों को बहुत ही सरल तरीके से हम पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए, इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार के सभी विषयों के महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं दूरी समय का ग्राफ, अवधारणा का संक्षिप्त परिचय। देखिए बच्चों, हम इस परिचय को जान लेते हैं। वस्तुओं की गति को उनके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। चित्र 13.11 अनुसार ग्राफ पेपर पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष ग्राफ पेपर पर एक दूसरे के लंबवत दो रेखाएं खींचिए। देखिए यहाँ पर एक्स अक्ष ये है और वाई अक्ष ये है। इस प्रकार से एक लंबवत दो रेखाएं खींचिए। क्षैतिज रेखा पर एक्स डैश और ओ एक्स अंकित कीजिए। देखिए एक्स, इसे एक्स अक्ष कहते हैं, और इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर रेखा पर वाई ओ वाई डैश अंकित कीजिए, इसे वाई अक्ष कहते हैं। देखिए एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष है। ओ एक्स ओ तथा वाई ओ का प्रतिच्छेद बिंदु ओ बिंदु कहलाता है। देखिए यहाँ पर ये दोनों जब प्रतिच्छेद करेंगे तो इनका बिंदु क्या कहलाएगा? ओ बिंदु कहलाता है। जिन दो राशियों के बीच ग्राफ खींचा जाता है उन्हें इन्हीं दो अक्षरों के अनुदिश दर्शाया जाता है। हम एक्स अक्ष पर धनात्मक मानों को ओ एक्स के अनुदिश दर्शाते हैं, और इसी प्रकार वाई अक्ष पर धनात्मक मानों को ओ वाई के अनुदिश दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप ग्राफ के बारे में जान लेंगे। जैसे कि यहाँ दिया है उदाहरण में, बूझो तथा सहेली ने किसी कार द्वारा चली गई बूझो तथा पहली ने किसी कार द्वारा चली गई दूरी तथा इस दूरी को तय करने में लगा समय पता लगाया। उनके आंकड़े निम्न सारणी में दर्शाए गए हैं। देखिए किसी कार की गति यहाँ पर दर्शाए गए हैं, समय, दूरी। देखिए इस प्रकार से 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर। तो इस प्रकार से यहाँ पर कार की गति दर्शाई गई है। तो देखिए ग्राफ बनाने के निम्नलिखित चरण: दो अक्षों को निरूपित करने के लिए दो लंबवत रेखाएं कीजिए। इसे चित्र में हमने देखा था, दर्शाए अनुसार उन पर ओ एक्स तथा ओ वाई अंकित कीजिए। ठीक है, एक ग्राफ बना सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से दूसरा है, देखिए यहाँ एक्स अक्ष के अनुदिश समय तथा वाई अक्ष के अनुदिश दूरी को दर्शाइए। ठीक है, एक्स अक्ष में समय को दर्शाना है और वाई अक्ष के अनुदिश दूरी को दर्शाना है। ग्राफ पर दूरी तथा समय के निरूपण के लिए पैमाना चुनिए। जैसे कार की गति के लिए पैमाना समय बराबर 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर, तो दूरी के लिए भी 1 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप पैमाना मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से दिया है, देखिए चुने गए पैमाने के अनुसार समय तथा दूरी के मानों को अपने अपने अक्षरों पर अंकित कीजिए। जैसे कार की गति के लिए समय को एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से 1 मिनट, 2 मिनट द्वारा अंकित कीजिए। इसी प्रकार दूरी 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, इसको वाई अक्ष पर अंकित कीजिए। अब आपको दूरी तथा समय के दोनों मानों में प्रत्येक समुच्चय को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के लिए उस बिंदु पर अंकित करने हैं। जैसे देखिए यहाँ इस प्रकार से यहाँ ग्राफ बताया गया है, जिसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष माना गया है। ठीक है, और एक्स अक्ष में समय को दर्शाया गया है, वाई अक्ष में दूरी को दर्शाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए इस समय ग्राफ को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए दिया है, सारणी के क्रम संख्या 1 में समय ओ मिनट पर चली गई दूरी भी शून्य दर्शाई गई है। मानों के इस समुच्चय की ग्राफ पेपर पर स्थिति मूल बिंदु पर है। 1 मिनट के पश्चात कार ने 1 किलोमीटर की दूरी चली है। मानों की इस समुच्चय को अंकित करने के एक्स अक्ष पर 1 मिनट निरूपित करने वाले बिंदु को देखिए। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर समय जो समुच्चय ग्राफ है इसे आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अब आइए देखते हैं इसके अंतर्गत। हम यहाँ देखिए इसे पूरा समझने के बाद हम इसके अंतर्गत दी गई अभ्यास वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर हम देखते हैं। देखिए दिया है विद्यालय की पिकनिक के लिए जाते समय पहली ने यात्रा समाप्त होने अर्थात पिकनिक स्थल पहुंचने तक हर 30 मिनट के पश्चात बस के पथ मापी का पाठ्यांक नोट कर उसने निम्न सारणी बनाई। देखिए यात्री के विभिन्न समयों पर पथ मापी के पाठ्यांक यहाँ दिया गया है। देखिए 9 बजे पथ मापी का पाठ्यांक इतना किलोमीटर था। ठीक है, आरंभिक बिंदु से दूरी 0 किलोमीटर। इसके बाद दिया है 9:30 पे इसका देखिए पाठ्यांक
यहाँ 40 से क्या हो गया 60 हो गया, 540 से 560 तो 20 किलोमीटर चला। इसी प्रकार 10 बजे यहाँ देखिए 40 किलोमीटर चला और 10:30 में 60 किलोमीटर और 11 बजे 80 किलोमीटर दूरी तय की गई। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर उपरोक्त सारणी के अनुसार के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दूरी समय ग्राफ खींचिए, तो आपको इसका दूरी समय ग्राफ बनाना है। तो इस प्रकार से आप दूरी समय एक एक्स अक्ष मान लेंगे, वाई अक्ष मान लेंगे देखिए, और इन दोनों के कटान बिंदुओं को आप ओ अक्ष मानेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए ओ से दर्शाएंगे, और यहाँ देखिए इस एक्स अक्ष में समय को और वाई अक्ष में दूरी को आप दर्शाएंगे। ठीक है, और पैमाना मान लेंगे दूरी बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 20 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए 20 किलोमीटर का अंतराल है यहाँ, तो इस प्रकार से आप 1 सेंटीमीटर बराबर 20 किलोमीटर। इसी प्रकार समय देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 30 मिनट। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पैमाना भी मान लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप ग्राफ तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला दिया है पिकनिक स्थल विद्यालय से कितना दूर था। ठीक है, तो पिकनिक स्थल देखिए यहाँ पिकनिक स्थल तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे 11 बजे, तो यहाँ से विद्यालय कितनी दूर था 80 किलोमीटर था, तो हम 80 किलोमीटर लिख देंगे। बस की चाल ज्ञात कीजिए, तो बस की चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 9:30 से 10 बजे तक देखिए कितना अंतराल है, यहाँ पर 20 किलोमीटर का अंतराल है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हम देखिए यहाँ पर बस की चाल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला है बस को विद्यालय से पिकनिक स्थल पहुँचने में कितना समय लगा। तो बस को विद्यालय से पिकनिक स्थल पर पहुँचने में 2 घंटे का समय लगा। 2 घंटा आप देखिए यहाँ देख सकते हैं, 9 से 9:30 आधा घंटा, फिर ये 10 कितना हो गया 1 घंटा, और यहाँ पर देखिए 10:30 से 11 देखिए, और यहाँ पर 10 से 10:30 आधा घंटा, और फिर ये 2 घंटा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर 2 घंटे का समय लगा, इस प्रकार से इसे समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, और इसका आंसर आप लिख सकते हैं इसी प्रकार से। देखिए 10:45 AM तक बस ने कितनी दूरी तय की, तो लगभग 70 किलोमीटर की दूरी तय की। देखिए यहाँ 10:45 आप देखेंगे 10:30 तक यहाँ पर देखिए 60 किलोमीटर है, तो देखिए यहाँ 11 बजे तक 80 किलोमीटर, तो 10:45 10:30 और 11 के बीच में होगा, तो इसके बीच में लगभग 70 किलोमीटर की दूरी तय की हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए यहाँ अगले अभ्यास वर्कशीट है। बूझो अपनी मम्मी के साथ अपनी कार से घर से विद्यालय जाता है। उसने कार द्वारा चली गई दूरी तथा उसे तय करने में लगा समय पता लगाया। उसके आधार पर निम्न सारणी बनाई। देखिए कार की गति और यहाँ सारणी बनाई। 2 मिनट में 4 किलोमीटर, 4 मिनट में 6 किलोमीटर, 6 मिनट में 8 किलोमीटर। इस प्रकार से उसने कार की गति का एक सारणी तैयार की। इस देखिए यहाँ दिया है उपरोक्त सारणी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिया है दूरी समय का ग्राफ खींचिए, तो आप इसका ग्राफ इस प्रकार से एक्स अक्ष और वाई अक्ष को मानते हुए ग्राफ बना लेंगे। इसी प्रकार से दिया है देखिए ग्राफ बनाने के विभिन्न चरणों को लिखिए। तो ग्राफ बनाने के विभिन्न चरण हमने अवधारणा के संक्षिप्त परिचय में भी देखा था। 2 अक्षरों को निरूपित करने के लिए 2 लंबवत रेखाएं खींचना, एक्स और वाई अक्ष को निरूपित करना, दूरी समय ग्राफ के लिए पैमाना चुनना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ग्राफ बनाने के लिए आप विभिन्न चरण इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, और भी अन्य चरण लिख सकते हैं आप। इसके बाद है कार की चाल ज्ञात कीजिए। तो कार की चाल देखिए 62 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए 2 मिनट में 4 किलोमीटर है, तो आप 1 घंटे में 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आप बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए प्रश्न है वस्तुओं की गति को उनकी दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो यह सत्य है। इसी प्रकार से देखिए नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा नहीं होता, जबकि एक सरल रेखा होता है, तो यह असत्य है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है ग्राफ पेपर पर एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष एक दूसरे के लंबवत होते हैं।
यहाँ खाली स्थान में लंबवत भर देंगे। इसी प्रकार से दूसरा है, अगला है दूरी समय ग्राफ को के लिए ग्राफ पेपर पर समय तथा दूरी को निरूपित करने के लिए x तथा y अक्ष का निर्धारण करना होता है। तो इस प्रकार से आप इसे यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ ग्राफ दर्शाया गया है, इसके अनुसार आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। देखिए दिया है, उपरोक्त चित्र में वाहनों A तथा B की गति के दूरी समय ग्राफ दर्शाए गए हैं। इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है। देखिए तो यहाँ पर देखिए सबसे लंबा ग्राफ है A नंबर का। तो और इसके बाद देखेंगे कि हम यहाँ पर B नंबर का जो ग्राफ है, तो इस चित्र में देखेंगे वाहन B अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से दूरी समय ग्राफ को आप दर्शाए अनुसार आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए ग्राफ पेपर पर क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। देखिए जो क्षैतिज रेखा है इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं। और इसी प्रकार से ग्राफ पेपर पर ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। और दूरी समय ग्राफ में एक्स अक्ष के अनुदिश समय तथा वाई अक्ष के अनुदिश दूरी को दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से इन प्रश्नों के आंसर आप यहाँ पर दे सकते हैं। और इसमें दी गई सभी अभ्यास वर्कशीट और स्व आकलन इससे संबंधित प्रश्न हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी अभ्यास वर्कशीट समझ में आ गई होंगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।